नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदावज़। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच एक खूबसूरत सी कविता के साथ आई हूँ। और आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो फिर से स्त्री है। तो काफ़ी फीमेल स्त्रियों के ऊपर रिक्वेस्ट करती हैं पोएम्स जहाँ उन्हें अच्छी दिखती हैं, तो ये मुझे मेरी एक दीदी ने भेजी है। तो बहुत अच्छी कविता है, सुनिए, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है। तो दीदी, ये आपके लिए। स्त्री। स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया। कभी चांद कहा, कभी मृगनयनी, कभी चंचल कहा, कभी मंदाकिनी। कभी कह दिया फूलों सा नाजुक, कभी कह दिया क्यों इतनी हो भावुक। कभी कहा गया देवी का स्वरूप, कभी कहा गया ममता का रूप। पर सिर्फ कह देना होने का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि उसी स्त्री को कह दिया किसी ने मुसीबत की जड़। हक की आवाज़ जो निकली मुख से तो कह दिया बदतमीज़ और अक्खड़। फूलों सी नाजुक कहकर जब चाहा उसको दिया मसल। उसने जब अपने मन की करनी चाही तो कह दिया कि ये तो हाथों से गई है निकल। खुद बनना चाहा हर बार उसका मालिक, उसको कह दिया पैसों के पीछे भागने वाली। पर जब काबिल होकर वो उठाने लगी मर्दों के खर्चे तो कह दिया कि बड़ा है गुरूर। और इसी गुरूर को तोड़ने की खातिर कभी किया बलात्कार, कभी दिया तेजाब डाल, कभी दहेज की आग में जला दिया, कभी कोक में ही कत्ल कर दिया। और फिर एक दिन बना दिया उसके नाम का तमाशा, जो कि दर्शा सके उसकी महानता और छुपा सके सारे घिनौने रूप इस समाज के। स्त्री को समझने से कहीं ज़्यादा आसान है उसके बारे में कुछ भी लिख देना। इसलिए ही कभी बुराइयां लिखी गईं उसकी तो कभी तारीफ़ों के कसीदे पढ़े गए। पर बदला कुछ भी नहीं। अत्याचार कल भी होते थे, अब भी होते हैं, और यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ अच्छा या बुरा लिखे जाने से अत्याचार नहीं थम जाते, सोच नहीं बदल जाती। खुद के गिरेबान में झांकना भी ज़रूरी है। ये सोचा ही नहीं गया, स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया। तो सच ही तो बोला है, स्त्री को जैसा चाहा जिसने वैसा परिभाषित कर दिया। जिसको सुंदर लगती है उसकी सुंदरता की तारीफ़ करता है, जिसको उसमें गुरूर दिखता है वो उसको बोलता है गुरूर है, उसमें बहुत एटीट्यूड है, किसी में पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। और आगे बढ़ना चाहा तो अपने आप को हमसे ऊंचा दिखाना चाहती हैं, हमें नीचे गिराना चाहती हैं, ईगो आगे आ जाता है मेल्स का। तो चाहते क्या है वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आगे ना बढ़े, स्त्रियों ने दबा के रखा जाए। जब वो आगे बढ़ना चाहे तो उन पे कुछ ना कुछ लांछन लगा दिए जाए, उनके नाम को बदनाम कर दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए जिससे वो वहीं टूट जाए। तो ये बहुत होता आ रहा है, स्पेशली ये सोशल मीडिया पे बहुत होता है फीमेल्स के अगेंस्ट। मैं कुछ खुद भी फेस किया है, कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, उन लोगों से बातें नहीं करते, तो वो आप लोगों के अगेंस्ट, फीमेल्स के अगेंस्ट काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो जब वो किसी चीज़ को पा नहीं पाते तो उस चीज़ को बदनाम कर देते हैं, उस इंसान को बदनाम कर देते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। और आजकल लेकिन लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को भी आगे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी छोटी जगहों पे गांव में वही हालत है। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, जल्दी शादी कर दी जाती है, उनके सपने वहीं ख़त्म कर दिए जाते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। और ससुराल में फिर उसको कभी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जब अपने माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे तो ससुराल वाले कहाँ करेंगे। कुछ फैमिलीज़ में होता है, बहुत अच्छा ससुराल मिलता है, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन सब इतनी लकी नहीं होती। तो कोशिश करिए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपनी बहुओं को प्यार से रखिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, रोकिए मत। तो एक बार ये कविता फिर से सुनाती हूँ, फिर ख़त्म करती हूँ।
स्त्री को जिसने चाहा वैसा परिभाषित किया। कभी चांद कहा, कभी मृगनयनी, कभी चंचल कहा, कभी मंदाकिनी। कभी कह दिया फूलों सा नाजुक, कभी कह दिया क्यों इतनी हो भावुक। कभी कहा गया देवी का स्वरूप, कभी कहा गया ममता का रूप। पर सिर्फ कह देना होने का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि उसी स्त्री को कह दिया किसी ने मुसीबत की जड़। हक की आवाज़ जो निकली मुख से, तो कह दिया बदतमीज़ और अक्खड़। फूलों सी नाजुक कहकर जब चाहा उसको दिया मसल। उसने जब अपने मन की करनी चाही, उसने जब अपने मन की करनी चाही, तो कह दिया कि ये तो हाथों से गई है निकल। खुद बनना चाहा हर बार उसका मालिक, उसको कह दिया पैसों के पीछे भागने वाली। पर जब काबिल होकर वो उठाने लगी मर्द के भी खर्चे, तो कह दिया बड़ा है गुरूर। और इसी गुरूर को तोड़ने की खातिर कभी किया बलात्कार, कभी दिया तेजाब डाल, कभी दहेज की आग में जला दिया, कभी कोप में ही कत्ल कर दिया। और फिर एक दिन बना दिया उसके नाम पर तमाशा, जो कि दर्शा सके उसकी महानता और छुपा सके सारे घिनौने रूप उस समाज के। स्त्री को समझने से कहीं ज़्यादा आसान है उसके बारे में कुछ भी लिख देना। स्त्री को समझने से कहीं ज़्यादा आसान है उसके बारे में कुछ भी लिख देना। इसलिए ही कभी बुराइयां लिखी गई उसकी, तो कभी तारीफ़ों के कसीदे पढ़े गए। पर बदला कुछ भी नहीं। अत्याचार कल भी होते थे, अब भी होते हैं, और यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ अच्छा या बुरा लिख जाने से अत्याचार नहीं थम जाते, सोच नहीं बदल जाती। खुद के गिरेबान में झांकना भी ज़रूरी है। सोचा ही नहीं गया। स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया। तो सब अपने अपने हिसाब से नाम दे देते हैं, तो कोशिश करिए अच्छे नाम दीजिए, या नाम ना ही दीजिए तो अच्छा है। जो सबका अपना अपना एक नाम होता है वो ही रहने दीजिए। किसी को जज मत करिए कैसी है। आपके साथ है तो आपका साथ निभा रही है, तो सोचिए कैसी होगी। उसको फिर उस पर लांछन लगाना, या बाहर की भी कोई स्त्री है तो उस पर लांछन लगाने से पहले 10 बार सोचिए। आपके घर में भी माँ, बेटी, बहन सब हैं। तो बाहर की स्त्री को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोस्त मत बनाइए या कुछ मत करिए, लेकिन गलत इल्ज़ाम मत लगाइए, गंदे इल्ज़ाम मत लगाइए। उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें कंधे से कंधा मिला के चलने दीजिए। कंधे से कंधा मिला के चलने जाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें हर जगह प्रायोरिटी दी जाए या लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया जाए। लोग ये बोलते हैं, तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती। सबके साथ खड़े हो, सबका बराबर का हक अगर मिल रहा है तो तुम्हें भी वो सब करना पड़ेगा। जिस मेहनत से पुरुष आगे बढ़ते हैं तुम्हें भी वो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हक नहीं मिलता, ये मैं स्त्रियों से कहना चाहूँगी। तो इसके साथ आज मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते कुछ अच्छा लेके आती हूँ। नमस्कार।